बसपा सुप्रीमो मायावती जी के जो सिक्योरिटी गार्ड हैं उन्हें हटा दिया गया है। देश की इतनी शक्तिशाली होनहार और आयरन लेडी कही जाने वाली मायावती जी उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य को चार चार बार लीड किया है, चलाया है और इस महान लेडी को सिक्योरिटी गार्ड भारत सरकार प्रोवाइड कराती है और भारत सरकार ने ही आज हटा दिया है। ये दुख का विषय है और दुख का विषय इसलिए भी है कि पूरे बहुजन समाज के नेतृत्व करने वाली मायावती जी अगर इस देश की 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं उत्तर प्रदेश की और उनके साथ कमांडो हटा दिए जाते हैं, उनकी सिक्योरिटी को लेकर के लापरवाही की जा रही है, तो आम नागरिक के साथ क्या होगा? दुख इस बात का है। तो आज सबसे बड़ी खबर है जिस पर बातचीत करेंगे। एनएसजी कमांडो को हटाया गया है बसपा के सिक्योरिटी गार्ड में जो थे बहुजन सुप्रीमो मायावती जी के। वहीं पर आपको बता दें कि जो गुजरात 2002 में दंगा हुआ था, उसमें जो मुख्य किरदार निभाने वाला व्यक्ति था, उसकी हालात इस समय क्या है? हर बात को आपको समझना होगा। 2002 के दंगे के बाद ही बीजेपी की सत्ता गुजरात में लहराई थी और जिसने उनके साथ दिए, जिस व्यक्ति ने उनका साथ दिया, वो आज किस हालात में है, इसको भी हमें देखना चाहिए। बड़ी खबर है, आपको बताएंगे कि बहराइच में रामगोपाल मिश्रा के हत्या के आरोपी को किस तरह से पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वीडियो है मेरे पास, मैं आपको दिखाऊंगा किस जंगल से उन्हें गिरफ्तार किया गया है और क्या जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था, क्या उसने पुलिस पर फायरिंग की? तो ये सबसे बड़ा सवाल है, आखिर पुलिस पर फायरिंग क्यों की है? पूरी बाकायदा उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, आपको सुनाऊंगा। सबसे बड़ी खबर दोस्तों कि बिहार में शराब बंद है और शराब बंद होने के बाद इतनी लापरवाही हो रही है कि आपको आज इस वीडियो में बताएंगे। 50 लोग, एक ही गांव के 50 लोग मौत के घाट उतर चुके हैं सिवान जिले के। तो ये सबसे बड़ी खबर है। वहीं पर सबसे बड़ी खबर की अगर बात किया जाए तो जो न्यायपालिका में मूर्ति लगी रहती थी, जिसके ऊपर पट्टी बंधा रहता था, उसका पट्टी अब हटा दिया गया है। तो ये सबसे बड़ी खबर है। तमाम बड़ी खबर पर बातचीत करेंगे। प्रियंका वाड्रा जी का एक बड़ा संदेश है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और आप देख रहे हैं इसमें देसी पीएसपी ब्लॉग। साथियों, सबका शुभचिंतक देसी पीएसपी ब्लॉग है। बहुजन समाज की बात हो और दलितों के साथ अत्याचार हो तो मैं सबसे पहले दलितों का मुद्दा रखूंगा। ये मेरे लिए सर्व प्राथमिकता है कि मैं जिस समाज में जन्मा हूं उस समाज का बात रखूं। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार बाबा साहब ने कहा था कि जिस समाज में आप जन्मे हैं, पहले उस समाज का सुधार कीजिए। समाजवादी पार्टी को लेकर के मोहम्मद सरवर मलिक ने एक बड़ा बयान दिया है। मोहम्मद सरवर मलिक कहते हैं कि बहराइच के दंगे, मुजफ्फरपुर के दंगे को देखते हुए अब एक ही मांग है इस देश में कि मायावती जी की सरकार बन जाए। देश में ना सही तो कम से कम उत्तर प्रदेश में पहले बन जाए, जिससे लोग एक सबक सीख सकें और जो इस समय की जनरेशन है उन्हें पता चल सके कि आखिर बसपा का शासनकाल क्या होता है। उन्होंने कहा कि जब से बसपा का शासनकाल खत्म हुआ है, तब से ऐसा लग रहा है कि गुंडागर्दी चरम पर आ चुकी है। सबसे बड़ी चीज यह है दोस्तों कि मायावती जी के शासनकाल में जो काम बंदूक से लोग आज करते हैं, वो काम सिर्फ कलम की ताकत से होता था। मायावती जी ने बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलकर, भगवान बुद्ध के बताए हुए रास्ते पर चलकर इस देश को शांति दिया था, उत्तर प्रदेश में शांति व्यवस्था कायम किया था। ये सारी चीज आज लोग याद कर रहे हैं और बहराइच मुजफ्फरपुर दंगों के बाद लोग उन्हें फिर से बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज आपको बता दें कि इंजीनियर डीपी गौतम ने एक बड़ी खबर लिखी है। उन्होंने लिखा कि मैं बहुजन बुद्धिजीवियों और मीडिया एक्टिविस्ट से जानना चाहता हूं कि SC/ST एक्ट मामले में 2 अप्रैल 2018 भारत बंद के दौरान 13 SC कार्यकर्ता मारे गए थे। उनके हत्यारे कौन थे? किसी हत्यारे को पकड़ा गया? किसी हत्यारे को कोई सजा हुई? मनु मीडिया ने कभी यह मामला उठाया? किसी हिंदुत्ववादी नेता ने इस मामले पर आवाज उठाई? तो इंजीनियर डीपी गौतम का बहुत बड़ा सवाल है। इस देश के नेताओं से जो दलितों को चाहते हैं, उनसे बड़ा सवाल है कि SC/ST रिजर्वेशन वाला जो मामला था, एक्ट वाला, उसमें माफ कीजिएगा, SC/ST एक्ट वाला जो मामला था 2 अप्रैल 2018 वाला, उसमें 13 दलित लड़कों की जान गई थी। उस मामले में कहां तक जो है जांच पहुंची है, अभी तक कितने दोषियों को सजा हुआ है,
कोई बता सकता है क्या? ये सबसे बड़ी खबर है, लेकिन आपको हम बता दें कि मायावती जी की जो सिक्योरिटी थी उसको भी अब सस्पेंड कर दिया गया है। जिस लेवल की सिक्योरिटी मिली थी बसपा को, बहन जी को, उसको भी अब हटा दिया गया है। देश के इतनी होनहार लेडी और दलित पिछड़े आदिवासियों की मसीहा मायावती जी के साथ जो सिक्योरिटी थी, एनएसजी के कमांडो थे, उन्हें बदल दिया गया है। मायावती जी के जान को हरदम खतरा रहता है, ये पूरा देश जानता है। जिस तरह से मायावती जी ने दलित पिछड़े आदिवासी सर्व समाज के साथ और खासकर मायावती जी ने सही का साथ देकर गलत का विरोध किया, उस तरह से मायावती जी के साथ जो सिक्योरिटी गार्ड थे उसको बदला गया है, कहीं ना कहीं गलत हुआ है। और बहन जी की सुरक्षा में बदलाव, एनएसजी कमांडो की जगह अब सीआरपीएफ की 7वीं बटालियन करेगी बहन जी की सुरक्षा। मायावती, इस फैसले पर आपकी क्या राय है? बहन जी के कितने दुश्मन हैं, जानते हुए भी केंद्र सरकार लापरवाही कर रही है। सबसे सर्वश्रेष्ठ यूनिट है एनएसजी के कमांडो, ऐसे में बहन जी की सुरक्षा से खिलवाड़ करना सही नहीं है। तो बहन जी की सुरक्षा से खिलवाड़ करना वाकई में सही नहीं है। देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी और नेशनल पार्टी की सुप्रीमो है मायावती जी, और उनकी सिक्योरिटी के साथ बदलाव करना मतलब सबसे बड़ी लापरवाही है। इस बात को दलित समाज भी समझे, पिछड़ा समाज भी समझे। अब बात करते हैं 2002 का दंगा जो गुजरात में हुआ था। इस दंगे की एक झलक आपको दिखाते हैं। ये तस्वीर आप देखिए, इस तस्वीर में साफ साफ दिख रहा व्यक्ति ये वाले तस्वीर में दिख रहा है, और इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि मोची का काम कर रहा है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस नेता विधायक के लिए इसने दंगा किया था, उसके बेटे तो आज भी इंजीनियर, आईएएस, पीसीएस या नेता बने होंगे, लेकिन ये उसी काम में अपने लगा हुआ है। बहराइच के दंगों में हमें इस बात से सीख मिलनी चाहिए और दंगा फसाद में कभी आगे नहीं आना चाहिए, दृष्टि के हिसाब से भी और पारिवारिक के हिसाब से भी। अगर कुछ आपको हो जाता है तो आपका परिवार क्या करेगा? इस पर बहुजन लेखक क्रांति कुमार लिखते हैं कि 2002 गुजरात दंगों के पोस्टर बाय अशोक मोची उस उन्माद में एक दिन के लिए उन्मादी बन गए। नेता और उनके बच्चे ऐसी कमरे में आराम से थे। बाद में नेता लोग विधायक बने, सांसद बने, कोई मंत्री बन गया, उनके बच्चे विदेश में पढ़ने गए। अशोक मोची को वापस वर्ण व्यवस्था में लौटना पड़ा। उन्हें अपना जातीय पेशा मोची का काम अपनाना पड़ा। गुजरात मॉडल अडानी की तरह अशोक मोची की जिंदगी नहीं बदल सका। अब आपको वीडियो दिखाते हैं बहराइच का, जिसमें गोपाल मिश्रा के हत्यारों को पकड़ा गया है। नहीं भागना चाहिए, गलत काम कर रहे हो तुम, पुलिस के ऊपर हमला कर रहे हो। हम लोग देखो तो गलती नहीं करेंगे, अब कभी गलती नहीं करेंगे। क्यों गोली चला दी है पुलिस के ऊपर? सर हम लोग भागना चाह रहे थे कि फायर करके ये निकल सब गलत है ना? जाएंगे। गलती वहाँ की अपराध करो। तो ये न्यूज़ 24 की वीडियोस है जो मैं आपको दिखा रहा था, और इसमें बाकायदा आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो पुलिसकर्मी हैं, जो जवान हैं, वो गिरफ्तार करके ले जा रहे हैं। मुठभेड़ हुई है जिसमें हाफ एनकाउंटर भी करना पड़ा है, और दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि जो दोषी थे वो पुलिस वालों पर भी फायरिंग कर दिए थे। मेरा मानना है कि जितने भी दंगाई हैं उन्हें एक बार कानून का हवा ज़रूर दिखाना चाहिए, हवालात में बंद करना चाहिए, ताकि उनको समझ में कुछ आ जाए। और देश में बुद्ध की बहुत ज़रूरत है। अब बिहार के छपरा एवं सिवान जिले में जहरीली शराब से लगभग 50 लोगों की मौत हो गई है, जबकि श्री नीतीश कुमार जी का सरकार ने शराबबंदी का कानून लागू किया। इस शराबबंदी के कानून से लाखों परिवार उजड़ रहे हैं। आप कल्पना नहीं कर सकते कि इसे कानून बनाकर बंद कर भी दिया गया था शराब को, तब भी लोग मर रहे हैं। शराब कहाँ से आ रही है? जो शराब 50 रुपए की मिलती थी वो शराब 250 रुपए की बिक रही है। आर्थिक तौर पर गरीब गरीब हो रहा है और उसकी ज़िंदगी तबाह हो रही है, वो अलग बात है। और श्याम मीरा सिंह लिखते हैं कि अब न्यायमूर्ति जो सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में लगी थी उसके आंख से पट्टी हटा दी जाएगी। ये सबसे बड़ी अपने आप में खबर है। न्यायपालिका ने न्याय की देवी की आंखों से पट्टी हटा दी है, मगर जब तक न्यायपालिका में हर समाज का व्यक्ति जज नहीं होगा तब तक समावेशी न्याय नहीं होगा। इस देश में जाट, यादव, राजपूत, गुज्जर, कुर्मी, जाटव, पासी, मीणाओं की संख्या करोड़ों में है, मगर सुप्रीम कोर्ट में उनके जज नहीं हैं।
तो हमें इस छोटी छोटी बातों को भी ध्यान देना होगा। सबसे बड़ी चीज प्रियंका गांधी ने क्या कहा है शराबबंदी को लेकर के। नीतीश कुमार की सरकार है वहां पर और प्रियंका गांधी जी हमला कर रही हैं। ये लिखती हैं, बिहार के सिवान और सारण जिले में जहरीली शराब से बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु का समाचार अत्यंत दुखद है। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को श्री चरणों में स्थान दे। शोक संताप्ति परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। बड़ी संख्या में लोग अस्पताल में भर्ती हैं, उनके शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करती हूँ। बिहार में शराबबंदी लागू है, लेकिन जहरीली शराब का अवैध कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है, जिससे आए दिन मौत होती है। सरकार को इस पर लगाम लगानी चाहिए। तो ये सबसे बड़ी खबर है और हर खबर आपको मैंने बताया जो वायरल हो रही थी। अब भारत में बसपा की सरकार लोग मांग रहे हैं। वहीं पर बहन जी पर जो एनएसजी कमांडो की सिक्योरिटी थी उसे हटाई गई है, उसको लेकर के भी बहुत बड़ा विद्रोह हो रहा है। बहन जी की सिक्योरिटी में लापरवाही नहीं बरती जाए, इसको लेकर लोग सड़कों पर भी उतरना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों का मेरे पास फ़ोन भी आया है कि सर ऐसे में क्या कर सकते हैं, सड़कों पर उतरा जाए कि क्या। हमने कहा नहीं, ये देश बुद्ध का है और बुद्ध में शांति की व्यवस्था चाहिए और सरकार इस पर विशेष ध्यान देगी। आप लोगों को क्या लगता है, बहन जी के सिक्योरिटी में बदलाव ज़रूरी था या फिर से एनएसजी कमांडो को लगाया जाए? इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। जय भीम, नमो बुद्धाय।